नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। 19 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप सजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। सजिटेरियस यानी धनु राशि, पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की गाइडेंस। ये एक जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी जो है ये वाइस वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं सजिटेरियस यानी धनु राशि, पहले हम आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को देख लेते हैं। आपकी पर्सन की करंट एनर्जी पेज ऑफ कप्स के एनर्जी में है आपकी पर्सन। पेज ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में आया है टेम्परेंस के कार्ड। देख लेते हैं सजिटेरियस आपके पर्सन की करंट फीलिंग। 7 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। बहुत सारे लोग रिश्ते से मूव ऑन कर चुके थे या फिर आपके पर्सन पहले सोचा था कि मुझे रिश्ते से मूव ऑन कर जाना चाहिए। इमोशनल बैगेज के साथ ये पर्सन रिश्ते से मूव ऑन कर चुका था ऐसा लग रहा है, लेकिन अब इनको ये लग रहा है कि मुझे रिश्ते में मेहनत करना चाहिए। बहुत जल्दी हमने गिव अप कर दिया, मैंने उतना कोशिश नहीं किया जितना हमें करना था, तो अब ये लौटना चाहते हैं, आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, माफी मांगना चाहते हैं और रिश्ते में फिर से जुड़ना चाहते हैं। अगर आप इनके बच्चों की माता या पिता हो तो डेफिनेटली बच्चों के लिए आ रहा है। अगर नहीं भी हो तो भी अगर आप लोगों का लव रिलेशनशिप में है, दिल का रिश्ता है, कुछ भी रिश्ता, लेकिन ये इंसान जो है पहले जो गलती कर चुका था उसको सुधारना चाहते हैं, फिर से रिश्ते में लौटना चाहते हैं और एक फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। अब ये रिश्ते में मेहनत करना चाहते हैं और चाहे रिश्ता कुछ भी करके बैलेंस हो जाए ये भी चाहते हैं। देख लेते हैं सजिटेरियस यानी धनु राशि आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है। आप हर्मिट के एनर्जी में हो, हर्मिट के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। आपकी करंट एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है हार्मिट। हार्मिट के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, द हैंग ऑन एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। भाई आप उनसे बात तो करना चाहते हो सजिटेरियस, लेकिन खुद को आपने रोक के रखा है। अभी आपको ये लग रहा है भाई मैंने अपने तरफ से कोशिश कर लिया है, अब मुझे कुछ नहीं करना है, अब लक के सहारे मैं बैठा रहूंगा। जब किस्मत चाहेगा तब सब कुछ होगा, या फिर आप अपने मर्जी से रिश्ते को चलाना चाहते हो क्योंकि इन्होंने आपको छोड़ के चले गए थे, तो अब ये लौटना चाहते हैं लेकिन अब अभी नहीं चाहते हो। आपको ये लग रहा है कि मैं बात तो करूंगा, पहले बात करके देखूंगा कि ये क्या करता है, क्या सोचता है, इनके मन में क्या चल रहा है, फिर हम रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। तब तक हम अपने मर्जी में अपने तरीके से खुद को संभाल के रखेंगे। आप अपनी एनर्जी में हो, आप हाईएस्ट एनर्जी में हो आप, और आपको लग रहा है कि अब रिश्ता अब आ रहे हो आप, अब मेरे हिसाब से चलेगा, आपने मुझे छोड़ के गए थे, ये वो, अभी आप स्टक हो और आप ये जो
तरह तरह की सोच अपने दिमाग में डाल रहे हो, क्योंकि आप पास्ट की एनर्जी से डरे हुए हो। पास्ट में भी इन्होंने आपके साथ ऐसा ही किया था, शायद ये बार बार ऐसा करते हैं आपके साथ, क्योंकि ये बहुत पुराना रिश्ता है आप लोगों का। तो आपने पूरे सीजन का 12 महीने का जो भी परेशानियां आपने झेल लिया है, अब आप स्टक हो। अब आप खुद इस रिश्ते में खुद को रखना ना रखना, चलाना ना चलाना, ये सारी अपनी मर्जी से करना चाहते हो। लेकिन हाँ, आप एक डिजिटल कम्युनिकेशन उनसे उम्मीद कर रहे हो। देख लेते हैं आपके पर्सन क्या चाहते हैं, सजिटेरियस। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन क्या चाहते हैं, सजिटेरियस। 10 ऑफ कप्स के एनर्जी में आना चाहते हैं आपके पर्सन। मैंने पहले ही कहा आपसे कि ये पर्सन अब लौटना चाहते हैं। अगर आपका परिवार है, बच्चा है, तो उन लोगों के लिए आना चाहते हैं। बच्चों की माता या पिता हो आप, या फिर वे हैं। टेन ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आया है जस्टिस का कार्ड। देखो, जो गलती करता है ना, वो किसी को पता हो ना हो, एक तो ऊपर वाले को, भगवान को पता होता है, यूनिवर्स को पता होता है, चाहे आप गॉड, अल्लाह, ईश्वर कुछ भी करो, और जो करता है उनको खुद को पता होता है। तो ये इंसान जो है 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में आना चाहते हैं। 10 ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वांड्स एंड लवर्स के साथ। ये इंसान जिस प्यार के लिए आपको छोड़ा था, जिस प्यार को छोड़ के ये गए थे, जिस प्यार के लिए आपको छोड़ के गए थे, अब वहां से उनको मुक्के मिले हैं, तो वो लौट रहे हैं अभी। और ये जो एडिक्शन, अट्रैक्शन था जिस चीज की प्रति, उससे ये अभी बाहर आ रहे हैं और ये आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। एक चीज मैं देख रही हूँ, जो लोगों का लव रिलेशन है, अगर वो गुस्से में रिश्ते में बात नहीं कर रहे थे, तो वो आपके तरफ आ रहे हैं स्टेबल ऑफर के साथ। ये अच्छी बात है, क्योंकि जिस भी तरीके का रिश्ता है, जो भी इंसान वापसी कर रहा है, वो स्टेबल सोच के साथ वापसी कर रहा है। अब वो पास्ट की चीजों में उलझे हुए नहीं है कि ये कहा था, वो कहा था, ये हुआ था, वो हुआ था। जो खुद छोड़ के गए थे वही वापस आ रहा है, आना चाहते हैं, और एक परिवार बनाना चाहते हैं, स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। प्योर लव को अब इन्होंने महसूस करना शुरू किया है और ये रिश्ते के साथ जस्टिस करना चाहते हैं। सजिटेरियस, आप किसी वर्गो, किसी लिब्रा, किसी जेमिनाई के साथ भी डील कर सकते हो। वैसे तो कोई भी राशि है, मेजर अरकाना है, तो कोई भी राशि हो सकता है। देख लेते हैं आप देख लेते हैं आप क्या चाहते हो, सजिटेरियस। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। फोर ऑफ कप्स के एनर्जी में आप आना चाहते हो। देख लेते हैं 4 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें। टू ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक में, जो आपके पर्सन चाहते हैं वही आप चाहते हो, लेकिन वो आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, आप खुद के लिए जस्टिस चाहते हो। किसी भी तरीके का आपका रिश्ता। 4 ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस एंड किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ आप डेफिनेटली
स्लोली बट श्योरली इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हो, किसी भी तरीके का डिससेटिस्फेक्शन, डिसअपॉइंटमेंट ये नहीं चाहते हो। आप ये चाहते हो कि स्लोली स्लोली ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाए। आपके पर्सन निर्णय ले, आपको फोन करे, कॉल करे, मैसेज करे और एक सही निर्णय ले, किसी एक रिश्ते को चुने, आपके साथ जस्टिस करे, लेकिन आप इस बार कोई भी इनिशिएटिव लेना नहीं चाहते हो। देखेंगे रिश्ते की आउटकम क्या आता है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। सिक्स ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं, उसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 6 ऑफ कप्स,7 ऑफ वॉन्ड्स, एंड द फूल के कार्ड के साथ सीधी सी बात, नो बकवास। ये मैं नहीं, मेरे गुरुजी बोलते हैं हमेशा इस बात को, तो मैंने उनको नकल करके ये बोल दिया। 6 ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 6 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड द फूल के साथ डेफिनेटली जो भी इंसान रिश्ते से मूव ऑन कर गया था, जो इंसान रिश्ते से मूव ऑन कर गया था, दुखी मन से वो रिश्ते में वापसी कर रहा है। इमोशनल सोच के साथ, इमोशन के साथ इस रिश्ते में मेहनत करेंगे। आप दोनों मिलके ही करोगे, जो लौट रहा है वो भी, जो है वो भी। और ये रिश्ता डेफिनेटली एक नए सर्कल तक जाएगा, क्योंकि द फूल के कार्ड आए हैं। पास्ट की गिले शिकवे को माफ करके एक नए शुरुआत करना। जो लोग पारिवारिक रिश्ते में है वो लोग घूमने जाएंगे, एडवेंचर को एंजॉय करेंगे। रिश्ते में एक नया सर्कल शुरू होगा। जो छोड़ के चले गए थे वो लौट रहे हैं, चाहे रिश्ता किसी भी तरीके का हो। मेहनत करेंगे, अब गिव अप नहीं करेंगे और इमोशन से जुड़ेंगे। तो क्या कहने, रिश्ते तो बहुत अच्छे होने वाले हैं। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है सेजिटेरियस। इट्स अप टू यू। अब ये इंसान आ रहा है, अब रिश्ता जुड़ने जा रहा है। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप इस रिश्ते को किस तरीके से निभाओगे, खुशी खुशी या दुखी होके, या पास्ट की चीजों को फिर से गड़े मुर्दे उखाड़ के रिश्ते को खराब करना है। खुश रहना आपके हाथों में है। अब आप किस तरीके से खुश रह सकते हो ये आप जानो। रिमेन पॉजिटिव का कार्ड आया है। आपको पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। जो भी आप सोच रहे हो उसमें पॉजिटिविटी लाइए, पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़िए। हो सकता है कि आपने कुछ ज्यादा ही नेगेटिव सोच लिया था, तो इसीलिए रिश्ते में भी नेगेटिविटी भर गया था। पॉजिटिव सोच रखिए, जो कुछ हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, तो उसको अच्छे तरीके से एक्सेप्ट करें। आपसे कहा जा रहा है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। आप किसी की मदद ले सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम जो सोच रहे हैं सही सोच रहे हैं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, नहीं, तब हम गलत भी सोच लेते हैं। तो अगर आप किसी ऐसे इंसान की मदद ले लेते हो जो आपको सही सलाह दे सके, चाहे आपके घर के बड़े हो, चाहे आपके माता पिता हो, चाहे आपके अच्छे दोस्त हो, कोई सलाहकार हो, कोई गुरु हो, कोई मेंटर हो, कोई टैरो रीडर, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई ऐसा इंसान जो आपकी मन की परेशानी को समझ पाए और आपको शांति का मार्ग दिखा पाए, या फिर बात से आपको शांत कर पाए, तो ऐसे इंसान से आपको सलाह करने की जरूरत है, ताकि आप जैसे सोच रहे हो, परेशान हो, उससे आपको
निजात मिले। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।